देन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे। बताओ, अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे। हैंड रेज करो जिस चीज को भी पता है क्वेश्चन। स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम ऐसे कहते थे कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर है ना, ऐसे एटमॉस्फेयर का मतलब एयर की लेयर, गैस की लेयर, ये होरिजन होता है। तो अगर सन यहाँ पे है तो भी हमें यहाँ पे दिखेगा, ऊपर दिखता है। सुबह सनराइज के टाइम, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही देखने लग जाता है, 2 मिनट पहले। इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। अगर एटमॉस्फेयर ना होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो सन 2 मिनट पहले नहीं दिखेगा। शाम को भी सनसेट होने के बाद भी ऊपर दिखता रहता है 2 मिनट तक, पोजिशन नहीं होती लेकिन यहाँ पे दिखता रहता है। तो सुबह 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है और शाम को 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखता रहता है। टोटल 4 मिनट की ड्यूरेशन हमारे दिन की इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये 4 मिनट की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ये पूछ रखा था, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे। ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीजेज बाई 4 मिनट। ठीक है, ये आंसर है। ओके, अब पढ़ते हैं। कल हमने प्रिज्म पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ने हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वही है, एग्जांपल दे देता हूँ एक। देखो, यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से एक लाइट आई और ये लाइट इस प्रिज्म में से पास होगी, और प्रिज्म में से पास होगी तो ये अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगी। रेड से डेंस से जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी ना, तो सीधी नहीं की थोड़ी बेंड होगी। तो ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब जैसे सन से आती है ना, सन से जो लाइट आती है उसको व्हाइट लाइट ही कहते हैं। तो व्हाइट लाइट इसमें एंटर की, और सन से जो लाइट आती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, जो हमें बार दो दो फील होती है सनलाइट, उसको व्हाइट लाइट कहते हैं। उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। जब रेनबो बनता है ना, तब वो व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, इन्हीं 7 कलर को मिला दोगे ना फिर दोबारा व्हाइट बन जाएगी। ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये कलर स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। 7 कलर में टूट जाती है। यहाँ से भी ये बाहर आ गई। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, VIBGYOR, विबग्योर। और विबग्योर का तो सभी को पता है, रेनबो बनता है उस टाइम पे विबग्योर ही बनता है। रेनबो के अंदर कौन से कलर होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो विबग्योर बनता है इस तरह से। तो हमने ये याद रखना है, सबसे नीचे वोयलेट होता है और सबसे ऊपर रेड कलर। ठीक है। तो व्हाइट लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो ये इसके कंपोनेंट कलर में टूट जाती है। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है तो 7 कलर में टूट जाएगी। कोई दूसरी लाइट उसमें मान लो 3 कलर हो तो 3 में टूट जाएगी। तो जब भी व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, तो इसी कलर के स्प्लिटिंग फिनोमिना को, कलर स्प्लिट हो जाते हैं कंपोनेंट्स कलर में। व्हाइट लाइट के अंदर जितने कलर थे वो सारे अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हो गए, रेड, ब्लू, वोयलेट, इंडिगो सब में। इस स्प्लिटिंग फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है। जब भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम से पास करेंगे तो व्हाइट लाइट इसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। इसी फिनोमिना क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। तो उस बच्चे इसको स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग नहीं है, तो स्कैटरिंग इस बार अपने सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है ना। विबग्योर, रेनबो जो भी बनता है किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। ये लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाती है
और इसी टूटने के फिनोमिना को, स्प्लिटिंग फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस लाइट को जाना तो इधर था, है ना, इस लाइट को जाना तो इधर था, लेकिन इधर तो डेविएशन हो गया। कल पढ़ा था हमने, डेविएशन, डेविएशन हो गया। तो इसमें से देख के बताओ कौन से कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है? किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है? हैंड रेज करके बताओ। कल वाला पढ़ा है तो बता दोगे? तो अभी पता लग जाएगा किसने पढ़ा कल। शिवा ने पढ़ा है, और बताओ, हैंड रेज करो। नूरन ने पढ़ा है, शाहिद ने, चलो शाहिद बताएगा। किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है? सर रेड। डेविएशन का मतलब क्या होता है? सर सिर्फ जो समझ में आ रहा है वो बता दो, डेविएशन का मतलब क्या होता है? लाइट आती है, लाइट आ रही है वो सर बैंड हो जाती है। हाँ बैंड हो जाती है, सही बोला बिल्कुल। अब ये बता, लाइट आ जाती है वो बैंड हो जाती है, तो सबसे ज्यादा बैंड कौन सी हो रही इनमें से? वोयलेट, रेड, इसको जाना तो इधर था, सबसे ज्यादा बैंड कौन सी हुई? ये सबसे ज्यादा वो बैंड हुई होगी, या फिर ये सबसे ज्यादा बैंड हुई? वोयलेट। ठीक है, होगी। तो वोयलेट आंसर आएगा, ठीक है ना, समझ के बोलना है। ओके, ठीक है, तो बाकी सभी का आंसर भी यही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? डेविएशन का मतलब अपने पाथ से बैंड कौन सी सबसे ज्यादा हुई? वोयलेट। तो जब भी लाइट का डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का मतलब लाइट व्हाइट लाइट से इसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होती है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? वोयलेट का। और सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। ऐसा क्यों होता है ये भी बताएंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये बताएंगे। ठीक है, तो हमने कल वाला कॉन्सेप्ट इसमें एक अप्लाई कर लिया। ठीक हो, अब देखो, ये कलर इसके कंपोनेंट कलर में क्यों टूट जाते हैं? व्हाइट लाइट है, ये अलग अलग कंपोनेंट कलर में क्यों टूट जाती है? टूटने के फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन। तो अब पढ़ने जा रहे हैं क्यों टूट जाती है, व्हाट इज कोज ऑफ डिस्पर्जन। तो हम कोज ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं, और कोज ऑफ डिस्पर्जन ये है कि ये एक मीडियम है, और इस मीडियम में से ये लाइट इधर जाएगी ना, व्हाइट लाइट, और इसके अंदर अलग अलग कलर है, और अलग अलग कलर के लिए इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सभी कलर के लिए इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस मीडियम में से रेड कलर जाएगा तो रेड की वेवलेंथ अलग है, तो रेड की वेवलेंथ अलग है, तो रेड के लिए इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अगर इस मीडियम से ग्रीन लाइट जाएगी तो ग्रीन की वेवलेंथ अलग है, और ग्रीन की वेवलेंथ अलग है, तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रीन लाइट के लिए अलग है ना। तो हर कलर के लिए इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही रीजन है, कोज ऑफ डिस्पर्जन का रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, और ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगी, तो सभी कलर है वो अलग अलग पाथ से चलेंगे, उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग पाथ से चलेंगे, तो सेम पाथ से नहीं चलेंगे, सेम पाथ से नहीं चलेंगे तो कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, और कोई यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या था? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। तो मीडियम में चलेंगे, वेवलेंथ अलग अलग है, तो अलग अलग पाथ से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index of the medium is different for different colors. For different colors, or
डिफरेंट वेवलेंथ। और ऐसा रिलेशन एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? कोची। तो कोची रिलेशन क्या था? वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दिया था उसने। तो कोची रिलेशन ये है, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के का रिलेशन दिया था। ये था a प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में लैम्डा 4। तो ए बी सी तो कांस्टेंट है, और जो वेवलेंथ है ये लाइट की वेवलेंथ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा कोची एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी, हर कलर के लिए अलग अलग। तो यही है रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे देखो। अगर ऐसा है तो देखो, सबसे ज्यादा डिस्पर्जन वोयलेट का क्यों हुआ, सबसे कम डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब डेविएशन, सबसे कम डेविएशन रेड का क्यों हुआ? तो चलो देखो फिर। वेवलेंथ है ना, हमने फिफ्थ यूनिट में पढ़ी थी। फिफ्थ यूनिट का नाम था ईएम वेव। ईएम वेव के अंदर पढ़ी थी कि इस उसके अंदर हमने पूरा वो ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये भी एक पार्ट था, इसको विजिबल लाइट कहते थे। इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर यहाँ पे लाई करती थी, है ना। 400 से 700, ये 4 है। तो 700 नैनोमीटर, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुई, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी डेविएशन भी सबसे कम। ठीक है, तो इसलिए रेड की डेविएशन सबसे कम होती है और वोयलेट की सबसे ज्यादा, क्योंकि वोयलेट की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। चलो ठीक, आगे पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। स्क्रीन किस किस को क्लियर है? थंब इंप्रेशन देके बताओ। ठीक है, चलो देखो तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है। ये प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट गई, सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है इसको व्हाइट लाइट कहते हैं। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, और जो भी व्हाइट लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव। इसके अंदर बहुत सारी रेज है, उन रेज में से एक छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट का, जिसको अब हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला विबग्योर कहते हैं। ठीक है ना, फिफ्थ यूनिट में सारा पढ़ चुके हैं हम। चलो ठीक है फिर। हमने देखा कि लाइट यहाँ से इस रास्ते से जाना चाहती थी, है ना, इस स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये रेयर से डेंस हो जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल तो इधर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी तो ये अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगी, है ना। तो ये सारा स्पेक्ट्रम है, यहाँ से यहाँ तक विबग्योर है। इसके अंदर सारे 7 कलर्स हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, ये वोयलेट है और ये रेड है। अब यहाँ से फिर बाहर चलेगी, और फिर बाहर चलेगी तो हमने कल पढ़ा था कि प्रिज्म में से इस तरह जाती है लाइट, इसको जाना था इधर, चलेगी इधर। तो ये विबग्योर इस तरह से होता है ना, ये वोयलेट और ये रेड। तो वोयलेट के अंदर तो देखो इतना डेविएशन होगा, है ना, लाइट को इधर जाना था, वोयलेट इधर गई, तो ये वोयलेट का डेविएशन। रेड वाले का डेविएशन इतना होगा, रेड इधर गई, है ना, ये रेड का डेविएशन। ठीक है, तो इनका हम अलग अलग डेविएशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वोयलेट का अगर हम डेविएशन दिखाएंगे, तो वोयलेट का डेविएशन तो ये है कि लाइट को जाना इधर था, और ये वोयलेट वाली इतनी डेविएट होगी, है ना, इतनी इस डायरेक्शन से इतनी डेविएट होगी, तो ये है डेविएशन ऑफ वोयलेट कलर। ठीक है, लाइट को इधर जाना था, रेड इतनी डेविएट होगी ना रेड, तो ये है डेविएशन इन रेड। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है डेविएशन का, ये तो वोयलेट का डेविएशन, ये रेड का डेविएशन, इस पूरे वोयलेट में से रेड का डेविएशन करेंगे तो डिफरेंस लेंगे तो ये डेविएशन आ गया है ना, ये वाला डेविएशन, और ये वाला डेविएशन कितना आ जाएगा, इस पूरे डेविएशन में से ये डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पूरा तो वोयलेट का है, इसमें से रेड वाला डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर दो, रेड वाला डेविएशन, ठीक है। तो ये एंगुलर डेविएशन आ गया, एंगुलर डेविएशन कि कितने एंगल से डेविएट हो रही है, तो एंगुलर डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन इसी एंगुलर डेविएशन को कहते हैं। डिस्पर्जन का मतलब स्प्लिट हो जाना, कितने एंगल के साथ स्प्लिट हुई है। तो इनके बीच का जो भी एंगल है ना, जो एंगुलर सेपरेशन है, इनके बीच की एंगुलर सेपरेशन कितनी है, इस पूरे एंगल में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच का ही एंगल बचेगा, तो ये है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर। एक्सट्रीम कलर का मतलब आउटसाइड के, इधर का आउटसाइड का वोयलेट है और इधर का आउटसाइड का रेड है, तो दो एक्सट्रीम कलर के बीच में ये एंगुलर सेपरेशन कितनी है, इसी को ये एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, इट इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, और एक्सट्रीम कलर के बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल वी माइनस डेल आर, ये है डेविएशन ऑफ वोयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, और इसका अब हम फॉर्मूला बना लेंगे, और इसका फॉर्मूला बना लेंगे तो देखो फिर हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए, पढ़ा था कैसा, किस किस को जाना है, थंब इंप्रेशन देके बताओ, कल हमने एक डेरिवेशन किया था उसका रिजल्ट आया था। लास्ट वाला डेरिवेशन था ये, ठीक है, पवित्रा को याद है, ध्रुवी को, ठीक है, जिसको ध्यान नहीं है वो देखेंगे, लास्ट डेरिवेशन था कल वाला। एक बार ये देख लें एक्टिव कौन कौन है क्लास में, पुष्पम, अंशुल, दीपांशु, खुद से एक्टिव रहना है, टीचर कब कितनी बार ध्यान रखेगा। तनिष्का, तन्नू, तानिया, हसीन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, तो इन कलर के बीच की एंगुलर सेपरेशन ये मैंने बता दी कितनी है। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर, तो इसको अभी सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव कर लिया था, ठीक है। अगर ये डेविएशन वोयलेट कलर की है तो यहाँ पे वी लिखते हैं, ये डेविएशन वोयलेट कलर की है तो वोयलेट के हिसाब से लिख देंगे इस सारे को, तो यहाँ पे लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वोयलेट कलर -1, और ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम है, कितनी लाइट यहाँ से पास हो गई, ए तो सेम, ठीक है। फिर रेड कलर के लिए लिख लो, तो रेड कलर के लिए लिखेंगे तो म्यू आर -1 इंटू में ए, रेड कलर के लिए हो जाएगा। इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लो यहाँ पे पुट करके, और यहाँ पे पुट करके इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, फिर डेल वी और डेल्टा आर, इन दोनों का आपस का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेके सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा म्यू वी माइनस में म्यू आर इंटू में ए, तो ये क्या आ गया हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। और सिंपल एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, एंगुलर सेपरेशन, इन दोनों कलर के बीच का एंगल कितना है, यही है ना, एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है ये, डेफिनेशन आ सकती है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है कि वोयलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, एंगल ये है, तो एंगुलर डिस्पर्जन निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, तो इतना आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर डिस्पर्सिव पावर पढ़ते हैं, ये एंगुलर डिस्पर्जन था, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, देखो क्या है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, और डिस्पर्सिव पावर इसको कहते हैं, तो डिस्पर्सिव पावर इसका रेशियो है, और इसका रेशियो है, तो ये क्या है,
ये तो हमने अभी पढ़ा है, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। और ये क्या है, डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, कि सभी कलर के अलग अलग डेविएशन है, उनकी हम मीन डेविएशन निकाल लेंगे। मीन, मीन का मतलब एवरेज। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो अभी मैंने बताया था कि डेल्टा वी को, डेल्टा आर को अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर को ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको वहां पे लिख लो। चलो तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, और इनको लिख के सोल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो थोड़ी देर पहले आया था। इनको हमने लिख लिया और इनको फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, है ना, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो सीधा ये रिजल्ट लिख देते हैं, डेल्टा वी, सॉरी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू में ए, इतना आएगा। और इस डेल का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू में ए से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया, और बाकी बच गया आंसर है। क्या बच गया बाकी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस 1। ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर। तो न्यूमेरिकल आए, डेरिवेशन करना है तो ये है, और डेफिनेशन पूछे तो ये है, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। ठीक है, सभी कलर की डेविएशन का मीन कितना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर इससे आगे हम अब तक पढ़ाई, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। इससे आगे माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होती है, कौन बताएगा। माइक्रोस्कोप बताना चाहता कोई, बायो के स्टूडेंट हो, सभी को आनी चाहिए माइक्रोस्कोप। तो विवेक बताओ क्या होती है माइक्रोस्कोप। शिवा का नंबर बाद में आएगा, विवेक बताएगा। सर माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम कहते हैं सेल के अंदर की चीज वगैरह देख सकते हैं। तो सेल क्या होती है। सेल सर ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा यूनिट। मतलब छोटी चीजों को देखने काम आती है, ठीक है ना, यही पूछना चाहता था मैं। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर सही है जिन्होंने हैंड रेज किया। बायो के स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप तो आती है। चलो ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप का मतलब ये होगा जो छोटी छोटी चीज हमारी आंखों से नहीं दिखती, उन वो दिखाती है ना। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी। जो चीजें हमारी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं दिख सकती, उसको देखने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज बनी, फिर ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी। तो इमेज को देखना है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इमेज हमें आंखों से ना दिख सके, है ना, जो हमें ना दिख सके, तो फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप। अभी 7 मिनट रहते हैं, 7 मिनट के बाद फिर दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे सभी माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस ही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस होता है, और ये कन्वेक्स लेंस चीजों को मैग्नीफाई करने का काम आता है। मैग्नीफाई का मतलब छोटा साइज है तो उसको बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई। तो बायो लैब में तो मुझे पता नहीं है या नहीं है, पर अपनी फिजिक्स की लैब में है ये, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही लेंस होता है, और सिंपल एक लेंस होता है जैसे इस तरह का। इस लेंस को एक फ्रेम के फिक्स कर रखा, फ्रेम के अंदर। तो इस तरह का एक फ्रेम होगा, और यहाँ से इसको पकड़ने का हैंडल है, ठीक है ना। तो शायद बायो लैब में भी होगा। यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, वो स्केल होता है, एक बहुत ही छोटा स्केल, 11th में देखा होगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज,
एक्सपेरिमेंट के टाइम। तो इस पे रीडिंग लिखी होती है ना, बहुत ही छोटी छोटी तो होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, और इसके ऊपर रखते हैं ना इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो ये वाली रीडिंग बड़ी होकर दिखने लग जाती है, हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो इसका मतलब छोटी चीजों को देखने का मतलब है, इन चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे हमें साफ साफ दिखाई देती है, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देता है, जो चीजें बिल्कुल पास पास में थी ना उनको दूर दूर दिखाता है, तो साफ साफ दिखाई देती है। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए सिंपल कन्वेक्स लेंस और ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करेंगे, ये चीजों को कितना मैग्नीफाई कर सकता है। अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, चलो देखते हैं फिर। तो इसके सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे जो इससे अच्छे लेवल की है। उसके बाद टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप का मतलब जो चीजें हैं दूर दूर है वो भी हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे स्टार्स है, उनको देखने के काम जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है उसको टेलीस्कोप कहते हैं, तो टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे हाई लेवल की। इन सभी के अंदर दो केस होते हैं। कौन से दो केस? कि एक तो इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बने, इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बने, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इसको, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, और इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। हर किसी के अंदर दो दो केस होंगे। इमेज अगर लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल के दिखाओ, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल के दिखाओ। तो ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये होता है, जैसे ये पेन है ना, ये पेन, तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है ना, साफ साफ दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, ये हमारी आईज से 25 सेंटीमीटर पे रहेगा ना, जैसे ये हमारी आई है, हमारी आई से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, आई से ये ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रहेगा तो हमें साफ साफ दिखेगा, क्लियर। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दोगे तो भी इसकी क्लियरिटी कम होती जाएगी, और 25 सेंटीमीटर से कम कर दोगे तो भी इसकी क्लियरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अभी ये तुम रियलाइज कर सकते हो, जो पेन है ना, इस पेन को खुद की आंख के सामने रखो और आंख के पास में लेके जाओगे ना तो ये धुंधला होता जाएगा, फेड होता जाएगा ऐसे करके, और आंख से दूर ले जाओगे तो 25 सेंटीमीटर पे साफ दिखेगा, 25 से दूर लेके जाओगे ना तो फिर दोबारा धुंधला हो जाएगा। करके देखो अभी, अपने पेन को अपने आंख के सामने रखो, जैसे जो तुम्हारे पास स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, उससे थोड़ा डबल डिस्टेंस कर लो, नियरली डबल का मतलब 25 सेंटीमीटर, वहां पे पेन साफ दिखेगा। उससे पास लेके आओगे ना, बिल्कुल आइज के पास में ले आओ, साफ नहीं दिखेगा वो, उसकी इमेज साफ नहीं बढ़ेगी। कौन कौन करके देख रहा है, ऐसे करके देखना भी याद हो जाएगा फिर। पेन को आई के पास में ले जाके देखो, साफ दिखाई दे रहा है क्या? पहले 25 सेंटीमीटर पे रखो ऐसे, और फिर पास में लेके आओ, साफ दिखाई देना बंद हो जाएगा। करके देखो जल्दी। किस किस ने अभी करके देखा है, सम इम्प्रेशन देके बताओ। ऋषभ ने करके देखा है, लेकिन ऋषभ खुद नहीं दिख रहा। पवित्रा ने, निशांत ने करके देख लिया।